Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 5 squares and square roots exercise 5.4 sum number 5. तो स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर कर लिया था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट? Find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट? उन्होंने बोला है कि हमें एक जो है वो नंबर लीस्ट नंबर जो है वो हमें फाइंड आउट करना है. जो हम क्या करेंगे, जब हमें गिवन नंबर में हम ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. यानी कि हमें 525 जो हमें गिवन नंबर है उसमें हमने कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो हम इसमें जो है वो ऐड करें ताकि जो हमारा जो रिज़ल्ट आए, ठीक है, ऐड करने के बाद जो हमारा नंबर आए वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो. ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया कि हमने क्वेश्चन में करना क्या है. हमने क्वेश्चन में क्या करना है, हमें जो गिवन नंबर है उसमें कोई नंबर जो है वो ऐड करना है. ठीक है, वो नंबर हमने फाइंड आउट करना है ताकि उसमें ऐड करने के बाद जो हमारा रिजल्ट वाला गिव आए नंबर वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो. ठीक है, और जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो हमने क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है. ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हम क्या करेंगे, 525 का हम जो है डिवीज़न मेथड करते हैं. ठीक है, तो इसका हमने सबसे पहले क्या कर लेना है, पेयरिंग कर लेनी है. तो एक तो 25 का पेयर हो जाएगा. ठीक है, एक 5 जो है वो सिंगल रह जाएगा. क्यों? क्योंकि ये देखो स्टूडेंट, ये ऑड नंबर है. ठीक है, ऑड नंबर है, 3 डिजिट्स है इस नंबर में. 525 में 3 डिजिट्स आ रहे हैं तो ये ऑड नंबर है, तो एक जो होगा वो पेयर में होगा और 5 जो है वो सिंगल में रह जाएगा. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. अब हमने क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है. तो 5 कौन से नंबर पे जाएगा, 2 का होता है 4. ठीक है, और अगर हम 3 से करते हैं, 3 वाले नंबर से, तो 3 का क्या हो जाएगा, 9. तो 9 तो 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ करेंगे. ठीक है, डिवीज़न मेथड हो आपको आता ही है स्टूडेंट, हमने पिछले काफ़ी सम से में किया था. 4th सम में भी हमने ये डिवीज़न मेथड ही यूज़ किया था. ठीक है, तो 2 का आ जाएगा 4. ठीक है, तो ये 2 का आ गया 4. अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1. तो नेक्स्ट हम जो अपना पेयर है वो राइट डाउन कर लेते हैं. नेक्स्ट जो हमारा 25 है वो हमने राइट डाउन कर लिया. ठीक है, तो ये बन गया हमारा नंबर 125. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है 2, ये वाले 2 और ये वाले 2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, या हम क्वेश्चन को डबल कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई तो 4 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 4. अब हमारे पास नंबर है 125. ठीक है, तो अब हमने इसको डिवाइड करना है. या तो हमें 125 चाहिए या इससे कम वाला चाहिए. ठीक है, ताकि ये डिवाइड हो सके. तो हम 4 के साथ कौन सा नंबर लगाएंगे कि हमारा 125 आ जाए या उससे कम. तो स्टूडेंट पहले हम 2 लगा के देखते हैं. ठीक है, तो 2 के साथ करते हैं. तो 2 इज़ 4, 2 4 इज़ 8, 84 आ रहा है. अगर हम 4 के साथ 3 लगाएं तो 3 लगा के देखते हैं. 3 3 इज़ 9, 3 4 इज़ 12. तो ये आ रहा है 129. और 129 क्या है, 125 से ग्रेटर है, तो ये तो नहीं जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमारा जो, अगर हम 129 लिखते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस में चला जाएगा. तो हम कौन से नंबर के साथ करेंगे, 2 वाले के साथ. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ भी हम लिख देंगे 2. ठीक है, नीचे जो हम नंबर लिखते हैं ऊपर भी हम वही सेम नंबर लिखते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 84. ठीक है, यहाँ पे 84 आ गया. अब हमने क्या करना है, इनको माइनस करना है. तो 5 में से 4 माइनस किए तो 1 आ गया. 12 में से 4 माइनस किए, 12 में से 8 माइनस किए, सॉरी स्टूडेंट, 12 में से 8 माइनस किए तो क्या आ जाएगा 4. तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 41. ठीक है, अब मैं इसको कर देती हूँ. अब ये आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई कि मैंने कैसे जो है 84 निकाला है स्टूडेंट. ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो स्टूडेंट, हमारा यहाँ पे हमारा आ गया 41. ठीक है, ये है हमारा रिमाइंडर. ठीक है, ये रिमाइंडर है ना हमारा 41. अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही था. उसमें क्या था कि हमने वो एक नंबर फाइंड आउट करना था जो हमने गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना था.
ठीक है, ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमने जो है वो नंबर फाइंड आउट करना है जो हम अपने गिवन नंबर में ऐड करें। ठीक है, इसमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सब्ट्रैक्ट किया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 ने हमने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो अगर हमें तो सब्ट्रैक्ट बोला होता तो हमने क्या करना था, ये जो हमारा रिमाइंडर आया 41, इसको सिंपली हमने क्या करना था, 41 को 521 में से सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आना था वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाना था। ठीक है, लेकिन अब ये हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि हमने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं। तो ये वाला रूल अब नहीं अप्लाई होगा कि जो हमारा रिमाइंडर आया है उसको गिवन नंबर में से हम प्लस कर दें, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना। सब्ट्रैक्ट करना तो अब तो हमने रिमाइंडर को 525 से माइनस कर देना था, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट, हमारा आंसर आया 22। ठीक है, तो ये देखो 22 का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, अगर हम 22 का स्क्वायर करें वो जो है वो लेस देन 525 होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो अगर हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो 22 का स्क्वायर क्या होगा, 22 का स्क्वायर होता है 22 का स्क्वायर का आंसर होता है 484। ठीक है, 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, यानी कि अगर 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आएगा 484। तो 484 जो है वो 525 से काफ़ी लेस है। ठीक है, यानी कि छोटा है। ठीक है, तो ये इससे काफ़ी लेस है। तो स्टूडेंट हमने अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, 22 से जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, 22 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 23 का स्क्वायर करके देखना है। ठीक है, तो अगर हम 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 23 इंटू 23। तो 23 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 529। ठीक है, 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, अब 529 है तो स्टूडेंट ये देखो 529 जो है वो 525 से बड़ा है। कितना नंबर बड़ा है, 4 नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमने निकालना है अपना रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडिड। हमने जो अपना क्लोजेस्ट, ये देखो स्टूडेंट, ये जो 484 था हमारा 22 का स्क्वायर, ठीक है, वो 525 से काफ़ी लेस है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा। 484 और 525 में काफ़ी नंबर्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम 23 का स्क्वायर देखते हैं तो 529 आया है। ठीक है, और 529 और 525 में सिर्फ 4 डिजिट का डिफरेंस है, 4 नंबर्स का। ठीक है, नॉट 4 डिजिट, 4 नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, हमने अब क्या करना है, मैं इसको रब कर देती हूँ, ये आपको समझ आ गया ना। हम यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडिड इज इक्वल टू, हमने क्या करना है 529, यानी कि जो हमने 23 का स्क्वायर निकाला था उसमें से 525 जो हमारा गिवन नंबर है, ठीक है, वो हमने माइनस कर देना है यानी। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 4। इतना आपको समझ आ गया कि हमने क्या करना है, अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है वो निकालना है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर जो हम ऐड करेंगे वो हमारा क्या आ गया, 4। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड, अब हमने क्या करना है, इस नंबर को ऐड करना है ताकि हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये हमने सबसे पहला स्टेप निकाला है कि जो हमने ये यहाँ पे लिखा है ना, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड, ये वाला नंबर अभी निकाला है 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसको ऐड करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 525 में हम क्या करेंगे, 4 जो है वो प्लस करेंगे। हमारा गिवन नंबर क्या है, 525 ही है ना, यही है हमारा गिवन नंबर। इसमें हम 4 प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 529।
529, ठीक है। अब ये हमारा आ गया परफेक्ट स्क्वायर। 529 क्या है हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अब लास्ट टाइम क्या है कि हमने क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो हम क्या करेंगे 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो डिवीज़न मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट ये नंबर जो है वो ऑड में है, यानी कि 3 डिजिट्स है, तो एक तो 29 का पेयर हो जाएगा, 5 जो है वो सिंगल रह जाएगा, ठीक है। हमने इसकी पेयरिंग कर दी, 29 पेयर में हो गया, लेकिन 5 जो है वो सिंगल रह गया। डिवीज़न मेथड वैसे ही सेम करना स्टूडेंट, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने। अब सबसे पहले 5 को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो 5 कहाँ पे जाएगा, 2 2 इज़ 4, तो 3 3 क्या होता है 9, 9 तो 5 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 वाले नंबर पे करेंगे, 2 2 इज़ 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 5 में से 4 माइनस किया 1 आ गया, ऊपर से हम नेक्स्ट वाला जो अपना पेयर है 29 ये राइट डाउन कर लेंगे नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया हमारा 129 नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4, क्योंकि ये 2 और ये 2 को प्लस करेंगे, ये वाले 2 और ये 2 को, तो क्या आ जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। तो अब आ गया हमारे पास नंबर 4, तो वो हमारे पास है 129, लास्ट में आ रहा है 9, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे है 4। अब 4 के साथ कौन सा नंबर लगाएंगे कि या तो 129 आ जाए या उससे कम आ जाए। तो हम 9 आ रहा है तो 3 लगा के देखते हैं, क्योंकि 3 3 का क्या होता है 9, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लगा के देखते हैं क्या होता है, 3 3 3 इज़ 9, 3 4 इज़ 12, यानी कि ये तो हमारा 129 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3, यहाँ भी लिखेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 129। तो ये 129 में से 129 माइनस हो गए तो हमारा आ गया 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हमने अपना परफेक्ट स्क्वायर जो है वो निकाल लिया है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आंसर 23, ठीक है। ये 23 निकाला तो 23 आ गया, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया, ठीक है। अभी और क्वेश्चन ऐसे सम सॉल्व करेंगे तो आपको मोर क्लैरिटी मिलेगी, ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 1750। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करना है जो हम 1750 में ऐड करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डिवीज़न मेथड 1750। अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, एक 50 का पेयर हो जाएगा, एक 17 का, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा नंबर है वो क्या है इवन में है, 4 डिजिट्स हैं, तो ये प्रॉपर जो है वो पेयर्स बन गए, ठीक है। एक 50 का पेयर, एक 17 का, ठीक है। अब सबसे पहला हमारे पास नंबर है 17, तो 17 का हमने क्या करना है, हमने 17 को डिवाइड करना है। तो अब देखते हैं कि 17 किसी नंबर पे आता है या उससे कम वाला। तो 17 तो किसी नंबर पे नहीं आएगा, उससे कम क्या आएगा स्टूडेंट 16। तो 4 4 का क्या होता है 16, क्योंकि अगर हम 5 के साथ करेंगे तो 5 5 का क्या होता है 25, 25 17 से ग्रेटर है, तो वो ऑन नहीं जाएगा। तो हम करेंगे 4 के साथ, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ गया 4 4 इज 16, यहाँ पे हम लिख देंगे 16, ठीक है। अब इसको कर देते हैं माइनस, 7 में से 6 माइनस किए तो 1, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो कुछ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17 में से 16 माइनस किया तो हमारे रिमाइंडर क्या आया 1। अब यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे हम अपना नेक्स्ट पेयर जो कि है 50, ये है ना अगला पेयर 50, इसको हमने नीचे राइट डाउन कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास नंबर है 150। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ये 4 और ये 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो 8 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों 4 को प्लस करने पे। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर है 150, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर है 150, हम 8 के साथ क्या लगाएंगे ताकि या तो 150 आ जाए या उससे कम आए। तो हम सबसे पहले 2 के साथ करके देखते हैं। तो 2 के साथ करेंगे, 2 नंबर लगाएंगे, 2 2 इज़ 4, 2 8 इज़ 16, तो ये आ गया 164। तो ये तो 150 से बड़ा है, ठीक है। तो अब हम 1 लगा के देख लेते हैं, तो 1 के साथ करते हैं, 1 1 इज़ 1, 1 8 इज़ 8, तो ये आ गया हमारा 81। तो 81 जो है 150 से छोटा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 के साथ करेंगे, 1 यहाँ पे 1 ऊपर, तो नीचे यहाँ पे आएगा 81।
अब इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जब हम 150 में से 81 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारा आएगा रिमाइंडर 69। ठीक है, ये देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 यहाँ 4 बन जाएगा, यहाँ 10 माइनस तो सभी को करना आता है, यहाँ से 1 बोरो करेंगे, यहाँ 10 बन जाएगा, फिर ये 14 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आता है हमारा 69 रिमाइंडर। ठीक है, मैं ये रब कर देती हूँ, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको करके दिखा दी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब हमने वो वाला नंबर फाइंड आउट करना है जो हम अपने ये जो गिवन नंबर है 1750 इसमें ऐड करें ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि ये 1750 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि ये रिमाइंडर आया हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे आंसर में क्या है 41, तो अगर हम 41 का स्क्वायर करें, ठीक है स्टूडेंट, तो वो क्या होता है हमारा 1750 से लेस होता है। ठीक है, तो 41 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो 1000 से लेस होता है। अगर आप करके देखना चाहो तो करके देख भी सकते हो। ये देखो 1 1 इज़ 1, 1 4 इज़ 4, 4 1 इज़ 4, 4 4 इज़ 16, तो ये आएगा 1681 जो कि 1750 से कम है, यानी कि 1750 से लेस है। तो अब हम क्या करेंगे, 41 से अगला नंबर क्या होता है स्टूडेंट 42, तो हम क्या करेंगे 42 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 42 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 1764। ठीक है, तो ये है हमारा 1764। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडिड इज इक्वल टू, क्या करेंगे, ये देखो स्टूडेंट ये 1764 जो है वो 1750 से काफ़ी क्लोज में है एज कंपैरेटिवली 1681 से। ये 1681 और 1750 में काफ़ी डिफरेंस है नंबर का, लेकिन जो 1764 है ये काफ़ी क्लोज में है। तो हम क्या करेंगे 1764 जो कि हमारा 42 का स्क्वायर है उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे अपना 1750, यानी कि अपना गिवन नंबर। तो इनको हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 14। ठीक है, इनको अगर माइनस करेंगे तो आएगा 14। तो यानी कि हमने ये वाला नंबर निकाल लिया जो हमने ऐड करना है। अब यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अपना परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। ये नंबर तो हमने निकाल लिया कि जो हमने ऐड करना है। अब क्या करना है, हमने ये वाले नंबर को जो हमारा ये 14 आया है इसको हमने अपने गिवन नंबर में ऐड करना है ताकि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो हम क्या करेंगे 1750 में 14 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 1764। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने अभी अपना परफेक्ट स्क्वायर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अपना हमने स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो डिवीज़न मेथड से करेंगे 1764, यही है ना हमारा परफेक्ट स्क्वायर। तो इसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो पेयरिंग कर लेते हैं, एक 64 का पेयर बन जाएगा, एक 17 का, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो इवन में है तो 2 पेयर्स आ गए कंप्लीट। तो अब सबसे पहला है 70 नंबर है, तो 70 नंबर किसके साथ जाएगा 4 के साथ, क्योंकि 4 4 का क्या होता है 16। ठीक है, अगर 5 के साथ करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, 5 5 होता है 25। तो 17 में से 16 माइनस किया तो 1 आ गया, 1 रिमाइंडर। तो अगला नेक्स्ट पेयर जो है हमारा 64 वो नीचे हमने राइट डाउन कर लिया तो हमारा नंबर आ गया 164। तो ये वाले 4 को और ये वाले 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 4 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमारे पास नंबर है 164। तो अब हम 8 के साथ कौन सा नंबर लगाएं कि 164 आ जाए। तो लास्ट में स्टूडेंट देखो 4 है, तो 4 कौन कौन से नंबर पे आता है, एक 2 के नंबर पे आता है, 2 2 इज़ 4। ठीक है, और इसके अलावा कौन से नंबर पे आता है, और कोई नंबर पे आता है 8 पे आता है, 8 8 इज़ 64। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 लगा के देखते हैं। तो 2 के साथ करेंगे तो 2 2 इज़ 4, 2 8 इज़ 16। तो ये हमारा आ गया, यानी कि यहाँ पे कौन सा नंबर लगेगा 2, तो ऊपर भी जाएगा 2,
तो यहाँ आ जाएगा 164। तो 164 में से 164 माइनस किए तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, ये कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमने क्या किया, अपना स्क्वायर रूट जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42। ये आ गया हमारा आंसर। ये हमने 42 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। अब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी क्योंकि हमने एक और सम जो है ऐसे ही रिलेटेड इस सिचुएशन से रिलेटेड सॉल्व कर लिए, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। जब आप मोर प्रैक्टिस करेंगे और नंबर सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगने लगेंगे और आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, हमारा जो फिफ्थ सम का थर्ड पार्ट है वो क्या है, हमें क्या नंबर गिवन है, 252। ठीक है, तो 252 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमने क्या करना है, सबसे पहले वो नंबर फाइंड आउट करना है कि जो हम अपने गिवन नंबर में ऐड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 252। तो अब हम करेंगे इनकी पेयरिंग। ठीक है, तो हमारा जो नंबर है वो ऑड में है। ठीक है, यानी कि इसमें 3 डिजिट्स हैं हमारे नंबर में, इसलिए ये ऑड में है। तो एक तो 52 का पेयर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम इस पे बार लगा देंगे तो 2 जो है हमारा वो अकेला सिंगल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑड में है ना। अब हम इनकी डिवीज़न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 2। ठीक है, तो हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि या तो 2 आए या कम। तो स्टूडेंट, अगर हम 2 का करते हैं वो तो हो जाएगा 4। 2 का होता है 4, तो 4 तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये तो डिवीज़न नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, 1 के साथ करेंगे। 1 1 इज़ 1। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 और यहाँ ऊपर भी 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। ऊपर से जो हम नेक्स्ट अपना पेयर है 52 वो नीचे राइट डाउन कर देंगे। तो अब हमारे पास नंबर आ गया 152। ठीक है, तो अब ये वाला 1 और ये वाला 1 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये जो अपना क्वेश्चन है उसको 2 के साथ सिंपली सीधा मल्टीप्लाई कर दो तो वो तभी भी वही आएगा। तो ये हम दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 में 1 प्लस किया 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2। अब हमारे पास नंबर है 152 और इधर हमारे पास डिवीज़र में है 2 है। ठीक है, अब 2 के साथ कौन सा नंबर लगाएं, या तो 152 आए या उससे कम आए। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं, 2 के साथ 5 को लगा के देखते हैं। ठीक है, 5 वाला नंबर, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 इज़ 25, 2 5 2 इज़ 10, 10 में 2 प्लस किया तो 12, तो ये आ गया 125। ठीक है, अब 26 भी कर लेते हैं क्योंकि 125 152 से कम है। अब 26 करके देख लेते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, 152 के जो मैक्सिमम जो है हमें उसको कट डाउन करना है। तो हमें जो उससे बहुत क्लोजेस्ट नंबर होगा वो वाला फाइंड करना है। या तो 152 होना चाहिए, ठीक है, या इससे क्या होना चाहिए, क्लोजेस्ट। ठीक है, तो 26 है तो 2 के साथ 6 लगाते हैं और 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये 2 हमारा ऑलरेडी डिवीज़र है यहाँ पे, तो हम इसके साथ क्या करते हैं, 6 लगा के देते हैं। 6 6 इज़ 36, 6 3 ऊपर चला गया तो 6 2 इज़ 12। 12 में 3 प्लस करेंगे स्टूडेंट तो क्या आ जाएगा, 15। तो ये तो आ गया 156। तो 156 152 से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है, तो ये तो नहीं होगी कटिंग। ठीक है, हमारा रिमाइंडर माइनस में चला जाएगा। तो हम कौन सा नंबर लगाएंगे, 5 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 और ऊपर भी 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 125। ठीक है, अब 125 है तो हम इसको 152 में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे बन जाएगा 12। 5 से 1 बोरो करेंगे तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4 रह गया। हमने 5 से 1 ले लिया तो यहाँ पे 4 बच गया। 4 में से 2 माइनस किया तो 2, तो 1 में 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 27। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि अगर हमारा रिमाइंडर आ रहा है डिवीज़न मेथड में तो जो हमारा गिवन नंबर है 252, ठीक है, इसी का हमने निकालना था ना। तो ये तो क्या हो गया, अभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि नीचे रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो स्टूडेंट 27 बच गया। अगर हम ऊपर से नंबर यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा डिवीज़र है 25 है।
ठीक है। अगर अब इसके साथ एक और नंबर ऐड करेंगे तो ये तो आगे फर्दर डिवीज़न नहीं होगी, ठीक है। रिमाइंडर आ गया। अब हमने क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करना है जो हम इसमें ऐड कर सकें अपने गिवन नंबर में, ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 15 का स्क्वायर जो होता है वो 252 से कम है, ठीक है। वो देखो स्टूडेंट, क्यों, अगर हम यहाँ पे देखो हमारा आंसर क्या आ रहा है 15, ठीक है। तो ये 15 का स्क्वायर किया हमने, अगर तो ये यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, तो ये यानी कि 252 से कम ही है 15 का स्क्वायर। आप चाहे तो करके देख भी सकते हो कि क्या आता है, वो 252 से कम ही होता है। यहाँ पे करके देख लो। 5 5 इज़ 25, 2 5 1 इज़ 5, 7 1 5 इज़ 5 1 1 इज़ 1। तो ये आ गया 7 में 5 प्लस किए 12, ये आ गया 225, यानी कि 252 से कम है। तो हम 15 से एक आगे वाला नंबर ले लेते हैं, तो 16 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 15 से नेक्स्ट नंबर क्या है, 16। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 16 का स्क्वायर होता है 256। और ये जो 16 का स्क्वायर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 15 का जो हमें यहाँ पे हमने ये निकाला ऊपर, ठीक है, वो क्या था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा था, ठीक है। 15 का स्क्वायर जो है हमें जो आंसर यहाँ पे निकाला, ठीक है, यहाँ पे 15 आया, तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो वो तो 252 से कम आता है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट नंबर लिया 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर क्या है हमारा, 256। तो अब ये जो है 252 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो हमारा 256 आ जाएगा, और वो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 256 में से जो हमारा 16 का स्क्वायर है उसमें से 252 को माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। तो 4 जो है वो हम अगर नंबर अपने गिवन नंबर में ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करें, अपने गिवन नंबर में, हमारा गिवन नंबर क्या है 252, इसमें ये वाला नंबर 4 जो है वो प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 256। तो 256 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अपने जो परफेक्ट स्क्वायर निकाला है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 256 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये ऑड में है तो एक प्रॉपर पेयर आ जाएगा और 2 क्या रह जाएगा, सिंगल, ठीक है। 2 सिंगल रह जाएगा। अब हम करते हैं इसकी डिवीज़न। तो ये सबसे पहले हमारे पास नंबर है 2, तो 2 कौन से नंबर पे जाएगा, 1 1 इज़ 1, ठीक है। क्योंकि अगर 2 के नंबर के साथ करेंगे, 2 2 इज होता है 4, वो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले 1 के साथ करेंगे, 1 इधर 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, ऊपर से नेक्स्ट पेयर जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। तो वो नेक्स्ट पेयर क्या है हमारा 56, तो 56 को नीचे राइट डाउन किया तो बन गया 156। अब ये वाले 1 को और ये वाले 1 को प्लस करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। तो 1 में 1 प्लस किया 2। अब हमारे पास नंबर है 156 और हमारा डिवीज़र है, उसके पास नंबर कौन सा है, 2। तो 2 के साथ हमने कोई नंबर लगाना है ताकि या तो हमारा 156 आ जाए या कम। तो स्टूडेंट ये देखो लास्ट में क्या है हमारा 6, ठीक है। तो 6 कौन कौन से नंबर पे आता है, ठीक है। एक तो 4 पे आता है, 4 4 इज 16, ठीक है। 4 4 का 16 करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो एक आता है 6 वाले में, 6 6 इज 36, ठीक है। तो लास्ट में 6 आ रहा है 36 के। तो 2 के साथ अब हम 6 लगा के देखते हैं। तो 6 6 इज 36, 6 3 ऊपर चला गया, 6 2 इज 12, 12 में 3 प्लस किए तो क्या आ गया हमारा 15। तो ये आ गया हमारा 156। तो यही नंबर हमें चाहिए था। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर लगाएंगे, 6 यहाँ पे, 6 ऊपर।
तो ये आ जाएगा यहाँ पे 156। इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0। तो अब हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट जो है अपने परफेक्ट स्क्वायर का वो निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज इक्वल टू 16। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये वाला 16 नहीं निकला ना, रिमाइंडर देखो स्टूडेंट 0 आया, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था थर्ड वाला पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ पार्ट। तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसमें हमें क्या नंबर गिवन है, 1825, ठीक है। तो 1825 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीज़न मेथड करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 1825, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक आ जाएगा पेयर, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो इवन में है, 4 डिजिट्स है, तो प्रॉपर जो है वो पेयर बन जाएंगे, एक 25 का पेयर, एक 18 का, ठीक है। अब हमने 18 को डिवाइड करना है, तो हम चाहें तो या तो 18 आना चाहिए तो या फिर उससे कम, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो 18 कहाँ पे आता है, कोई नंबर पे आता है 18। तो स्टूडेंट कोई भी नंबर पे 18 नहीं आता, उससे कम क्या आता है 16, 4 के नंबर पे, 4 4 इज 16, क्योंकि अगर 5 पे करेंगे तो 5 5 का होता है 25, तो वो 18 से ग्रेटर है, तो वो डिवीज़न नहीं होगी, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे 16 लगाएंगे 4 के नंबर पे, तो 4 यहाँ पे, ठीक है, और 4 ऊपर, 4 4 इज 16, ठीक है। अब 18 में से 16 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2, यानी कि 8 में से 6 माइनस किया 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 ही होता है। तो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पेयर जो है अपना 25, ये वाला, ये नीचे राइट डाउन कर लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा 25। अब हमने क्या करना है, ये वाले 4 को और ये वाले 4 को प्लस कर देना, तो 4 4 क्या हो गया 8, ठीक है। तो 4 को 4 में प्लस किया, आ गया 8, ठीक है। अब हमारे पास नंबर है 225, तो 225 है जो हमने डिवाइड करना है, और किसके साथ करना है, 8 ऑलरेडी हमारे पास नंबर है, ये है हमारा डिवीज़न, इसके साथ हमने कोई नंबर लगाना है ताकि हमारा या तो 225 आए या उससे कम आए, ठीक है स्टूडेंट। तो अब अगर हम 8 के साथ 2 को लगा के देखते हैं, तो ठीक है, 2 2 इज़ 4, 2 8 इज़ 16, ठीक है। तो ये आ गया 164, जो कि 225 से कम है। अब हम 8 के साथ 5 लगा के 3 लगा के देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो 3 लगा के देखते हैं, 3 3 इज़ 9, 3 8 इज़ 24, तो 249 आया। ये तो 225 से जो है वो ग्रेटर है, तो फिर हमारा जो अगर नंबर नीचे आएगा, हम कटिंग करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। तो हम कौन सा नंबर यूज़ करेंगे, 164। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर यूज़ कर रहे हैं, 2, तो यहाँ पे 2 और ऊपर भी 2 लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 164। अब हम इनको आपस में इनके माइनस कर देते हैं, 5 में से 4 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 से 1 बोरो करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 12, 12 में से 6 माइनस किया तो आ गया 6, तो यहाँ पे रह गया हमारा 1, तो 1 में से 1 माइनस किया 0, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है स्टूडेंट 61। तो ये अब फर्दर आगे इनकी डिवीज़न नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा डिवीज़र है वो है 82। तो इसके साथ अभी हमने, अगर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हमारा ऊपर कोई भी पेयर नहीं है जिसको हम नीचे राइट डाउन करें, तो 82 तो ऑलरेडी 61 से बड़ा है, तो यह डिवीज़न हो ही नहीं सकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी डिवीज़न स्टॉप कर देंगे। अब हमने क्या करना है, हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जो हम अपने गिवन नंबर में ऐड करें, ताकि हमारा जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, हमारा आंसर में आया था 42। तो 42 का जो स्क्वायर होता है वो लेस देन होता है 1825 से, क्योंकि ये देखो स्टूडेंट यहाँ पे 61 रिमाइंडर बच रहा है, तो अगर आप 42 का स्क्वायर करोगे तो 1825 से कम होता है, ठीक है। तो अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो 43 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम 43 का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर होता है 1849, ठीक है। तो ये 43 का स्क्वायर जो है 1849 परफेक्ट स्क्वायर है, 43 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन ये जो 1825 का हमारा 42 आंसर आया, ये नहीं है इसका स्क्वायर,
ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 42 का 1825 से लेस होता है। आपको समझ आ रही, जैसे हमने ये 1825 का डिवीज़न मेथड के थ्रू निकाला था हमने, तो 42 आया था ना यहाँ पे आंसर, ये 42। तो ये 42 जो है उसका जो अगर हम स्क्वायर करते हैं वो 1825 नहीं होता, यानी कि ये जो हमारा नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो ये 42 का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब हमने इसमें कोई नंबर ऐड करना है ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो 42 के बाद हमने 43 लिया, उसका था 1849, यानी कि अगर हम 1825 में कुछ नंबर ऐड करें ताकि वो 1849 हो जाए तो वो हमारा फिर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम वो निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू, क्या करेंगे 1849 में से 1825 को माइनस कर देंगे। तो जब इनको माइनस करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 24। ठीक है, यानी कि कौन सा नंबर है जो हम ऐड करेंगे वो है 24। तो आप यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे 1825 जो कि हमारा गिवन नंबर है, ठीक है, इसमें 24 को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1849। तो 1849 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाला था वो किसका स्क्वायर है, 43 का। ठीक है, फिर भी हम यहाँ डिवीज़न मेथड के थ्रू इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1849, तो जो हमारा नंबर है वो इवन में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी पेयरिंग करेंगे तो एक 49 का पेयर बन जाएगा, एक 18 का। ठीक है, दो पेयर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले 18 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 18 से कम क्या आएगा स्टूडेंट, 4 पे जाएगा क्योंकि 5 का 25 होता है। तो 4 4 इज 16। ठीक है, अब इनको माइनस कर देते हैं, 8 में 6 माइनस किया 2, 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 49 जो हमारा नेक्स्ट पेयर है यहाँ पे राइट डाउन कर लिया हमने। ठीक है, ये वाला जो नेक्स्ट पेयर है नीचे राइट डाउन कर लिया जैसे हम नॉर्मल डिवीज़न में करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यहाँ ये वाले 4 और ये वाले 4 को प्लस किया तो क्या आ गया हमारा 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो अब हमारे पास नंबर है 249। तो हमने डिवाइड जो करना है, हमारा जो डिवीज़र है वो है 8 के साथ कोई नंबर लगाना है ताकि या तो 249 आए या उससे कम। तो लास्ट में देखो स्टूडेंट 9 है, तो 9 कौन कौन से नंबर पे आता है, एक 3 पे, 3 3 इज़ 9। तो और कौन से नंबर पे आता है, एक 7 पे आता है, 7 7 इज़ 49। ठीक है, लास्ट में इसके भी 9 आ रहा है। तो सबसे पहले हम 3 लगा के देखते हैं 8 के साथ तो क्या बनता है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 इज़ 9, 3 8 इज़ 24। तो ये आ गया 249। तो यही हमें चाहिए था। तो यहाँ पे आएगा 3, ऊपर भी जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 249। इनको हम माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं रब कर देती हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1849 इज इक्वल टू, क्या आंसर आएगा 43। ठीक है, ये जो हमने 43 निकाला है ये 43। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया हमारा 43 आंसर। तो स्टूडेंट हमारा जो सम नंबर 5 है उसका जो लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, उसमें क्या नंबर गिवन है, 6412। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका डिवीज़न मेथड। तो 6412। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करनी होती है, इसकी पेयरिंग। ठीक है, तो इवन में है हमारा नंबर 4 डिजिट्स है, तो एक 12 का पेयर हो जाएगा, एक 64 का। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आया हमारा 64। तो 64 स्टूडेंट किसी नंबर में जाता है, हाँ 8 के नंबर पे 8 8 इज़ 64। ठीक है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, ऊपर ऊपर भी लिखेंगे 8। ठीक है, तो 8 8 क्या आ गया 64।
तो 64 में से 64 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट पेयर राइट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेयर आ गया हमारा 12, ठीक है। तो अब ये वाले 8 को और ये वाले 8 को प्लस किया तो क्या बन गया हमारा 16। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिवीज़र 16, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, डिवीज़र हमें हमारा नंबर क्या है 12, ठीक है। तो डिवीज़र क्या है हमारा 16, तो ये तो ऑलरेडी 12 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर लाएं तो यहाँ पे इसकी डिवीज़न हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ 0 को करेंगे, 0 लगाएंगे 16 के साथ। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इज़ 0, 0 6 इज़ 0, 0 1 इज़ 0। हमारा आंसर क्या आएगा 0 0। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 0, ऊपर भी हम लगाएंगे 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इनको माइनस कर देते हैं। 2 में से 0 माइनस किया 2, 1 में से 0 माइनस किया 1, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 12, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा आ गया 12। अब हमारा यहाँ पे आंसर आया 80। तो अगर हम 80 का स्क्वायर देखें स्टूडेंट, तो 80 का स्क्वायर जो है वो 6412 से जो है वो लेस होता है, ठीक है। 80 का जो स्क्वायर है वो 6412 नहीं होता, उससे कम होता है, ठीक है। तो अब 80 से नेक्स्ट नंबर पर चले जाते हैं, 81 का स्क्वायर। तो 81 का स्क्वायर क्या होता है 6561, ठीक है। तो इसका होता है 6561, ठीक है स्टूडेंट। जो 80 का स्टूडेंट देखो यहाँ पे स्क्वायर है वो 6412 से कम होता है। अगर चाहो तो आप 80 का स्क्वायर करके देख सकते हो। 0 0 8 0 इज 0, 8 8 इज 64। तो इसका होता है 6400, ठीक है, जो कि 6412 से कम है। यानी कि जो यहाँ पे हमारा आंसर आया है 80, ये इसका सही आंसर नहीं है। हम नेक्स्ट वाले नंबर पे किया 81 का स्क्वायर, तो वो होता है 6561, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अपने जो गिवन नंबर है हमारा 6412, इसको अगर हम इसमें कोई नंबर ऐड कर दें ताकि वो 6561 बन जाए, तो ये परफेक्ट एक स्क्वायर है, ठीक है। तो अब हम वही वाला नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडिड इज इक्वल टू, क्या करेंगे 6561 में से 6412 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारा आंसर क्या आएगा, या हमारा आंसर आएगा 149, ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे। यानी कि 149 वो नंबर है जो हम अपने गिवन नंबर में 6412 में ऐड करेंगे, तो जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा गिवन नंबर क्या है 6412, यही है हमारा नंबर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें हमने 149 को कर देना है प्लस। तो इसमें 149 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 6561, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अब एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका अब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। वैसे तो हमें पता ही है इसका स्क्वायर रूट क्या है, यहाँ पे हमने मेंशन किया है 81 का स्क्वायर क्या होता है 6561। आप चाहे तो सीधा आंसर भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि इसका स्क्वायर रूट ऑफ 6500 ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज 81, क्योंकि यहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है कि 81 का स्क्वायर जो है 6561 है। लेकिन फिर भी अगर आप डिवीज़न मेथड के साथ करेंगे तो एग्जामिनर को और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ इनको पता है कि इन्होंने कैसे निकाला। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6561। तो अब इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। एक 61 का पेयर बन गया, एक 65 का, क्योंकि हमारा जो नंबर है वो क्या है इवन में है, 4 डिजिट्स है। तो अब 65 को करेंगे सबसे पहले डिवाइड। तो 65 से कम कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट, अगर हम 8 का करते हैं तो 64 होता है। तो ये जाएगा 8 पे, 8 पे यहाँ, 8 पे यहाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 64। 5 में से 4 माइनस किए 1, 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट हम जो है अपना ये वाला 61 यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेयर जो है, ठीक है, आपने एरो नहीं लगाना स्टूडेंट, सीधा नीचे राइट डाउन करना है, क्योंकि ये ऐसे डिवीज़न मेथड है।
तो ये वाले 8 को और ये वाले 8 को प्लस किया तो क्या आ गया यहाँ पे 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 16। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर है 161। तो 116 जो है हमारा डिवीज़र है, इसके साथ कौन सा नंबर लगाएंगे कि 161 आ जाए? 1 लगाएंगे, 1 यहाँ लगाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 1 इज़ 1, 1 6 इज़ 6, 1 1 इज़ 1। तो ये आ गया 161। तो यहाँ पे हम 1 लगाएंगे। ठीक है, ऊपर भी हमने क्या कर देना है, यहाँ पे लगा देना है 1। ठीक है, 8 के साथ 1, तो यहाँ आ गया 161। इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0। तो इसको मैं कर देती हूँ रंग। तो अब हमने अपना रिमाइंडर क्या हो गया हमारा? 0। तो अब हमारा स्क्वायर रूट निकल आया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6561 क्या हुआ स्टूडेंट? 81 आंसर। ठीक है, ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे सम्स जो है हमने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया हो।